82 ईयर्स भर का कंटेंट डेली अपलोड होता है यूट्यूब पर, मतलब कि 500 घंटे पर मिनट। सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का डिप्रेशन का, वो है सोशल मीडिया। अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया है और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। और 20,000 करोड़ से ज्यादा रील्स देखी जाती है हर रोज इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिलाकर। मैंने बेस्ट क्या किया है अभी कि मैं सोशल मीडिया वगैरह से मैं दूर ही हटूँ। It's the best thing that I've done. Why are you doing that? You're doing that because you don't have anything else to do. 800 में से 524 करोड़ लोग आज के दिन में एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोचो जरा, इतना कंटेंट जो आप जिंदगी भर में भी नहीं देख सकते, वो आप डेली स्क्रॉल करते हो बिना सोचे बिना समझे। पर सवाल ये है कि क्या ये कंटेंट सिर्फ आपको एंटरटेन कर रहा है या फिर आपके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। That teens spend an average of 9 hours per day consuming media, but most of them don't even know why. पहले लोग अपनी लाइफ जीते थे, लेकिन आज हर कोई किसी और की लाइफ देख के जी रहा है। कपल गोल्स, परफेक्ट स्किन, जिम बॉडीज, रोलेक्स वॉचेस, लग्जरी कार्स, दुनिया में सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होता है, लेकिन सिर्फ आपकी जिंदगी छोटी लगने लगती है। आप कंपेयर करने लगते हैं अपने फेलियर्स को उनके हाईलाइट से, अपने सैडनेस को उनके फेक स्माइल से, बिना ये जाने बिना ये समझे कि वो जो इन्फ्लुएंसर जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या वो आपको रियलिटी दिखा रहा है या फिर उसने बस एक फेक दुनिया बनाई हुई है, जिन्हें देखकर आज आप सोच रहे होते हैं कि काश ऐसा रिलेशनशिप मेरा होता। कुछ दिन बाद उनका ही डिवोर्स हो रहा होता है। एक टाइम पे बेली गिब्सन एक पॉपुलर हेल्थ इन्फ्लुएंसर थी ऑस्ट्रेलिया से। उसने क्लेम किया था कि उसे ब्रेन कैंसर है। A young beautiful woman gets given the terrible news she has inoperable brain cancer. और उसने अपना कैंसर सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से क्योर कर लिया। लोग उससे इमोशनली कनेक्ट कर गए और फिर उसने अपना एक ऐप बनाया जिसका नाम था द होल पेंट्री, जिसमें हेल्थ टिप्स और डाइट प्लान्स थे। उसकी एक बुक भी लॉन्च हुई जो कि सुपर सक्सेसफुल रही, क्योंकि सबको लगता था कि ये लड़की सच में लाइफ चेंजिंग जर्नी से गुजरी है। लेकिन 2015 में उसका सच सामने आया कि उसे कभी कैंसर था ही नहीं। Except it's all a lie, a great big lie. She doesn't have cancer, never did. She is a fraud. That's not melodramatic, that's straight out lying. It is. Extraordinary lies. And it was really traumatizing. I was feeling a huge amount of grief. सब कुछ फेक था, उसने बस लोगों के ट्रस्ट का फायदा उठाया और जो पैसा चैरिटी के नाम पे कलेक्ट किया था वो कभी डोनेट नहीं किया। उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का फाइन लगा और उसका पूरा इन्फ्लुएंसर कैरियर ही खत्म हो गया। ऐसे ही और भी कई स्टोरीज हैं जिनमें सिर्फ फेक पर्सनैलिटी की वजह से उनका पूरा कैरियर खत्म हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आपको दिख रहा होता है वो सब कुछ रियल नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ फेक आइडेंटिटी बनाकर अटेंशन और पैसा कमा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ऐसे कंटेंट डेली देख रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं और उससे कंपेयर करते करते खुद को स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये डिजिटल दुनिया कैसे आपके माइंड को हाईजैक करती है, कैसे आपको एडिक्टिव बनाती है और बिना आपको पता चले आपका कनेक्शन आपके ड्रीम से तोड़ती जाती है। आइए इस वीडियो में समझते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि आप बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और जब आपका ध्यान पड़ता है तो फिर 1 घंटे या फिर 2 घंटे निकल चुके होते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये है डोपामीन का ट्रैप। डोपामीन एक केमिकल होता है जो कि आपके दिमाग को रिवार्ड फील कराता है। आप जब भी कोई रील देखते हैं, किसी रील को लाइक करते हैं या फिर आपको कोई कमेंट मिलता है तो आपके दिमाग को एक डोपामीन हिट मिलता है। पहले ये फीलिंग किसी अचीवमेंट से मिलती थी, जैसे एग्जाम क्लियर करना, कोई कॉम्पिटिशन जीतना या फिर किसी गोल को अचीव करना। लेकिन अब वो सेम डोपामीन आपको सिर्फ 15 सेकंड के रील से मिल रही है, बिना इंतजार किए और बिना किसी मेहनत के। आपका दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर का एडिक्ट बन गया है और इस एडिक्शन की सबसे डेंजरस बात ये होती है कि ये बहुत ज्यादा साइलेंट होता है और बहुत ज्यादा स्लो होता है, इतना स्लो कि आपको पता भी नहीं चलता। आपका माइंड अब रियल लाइफ से इंटरेस्ट खोना शुरू कर देता है। रियल लाइफ कन्वर्सेशंस बोरिंग लगने लगती हैं, बुक पढ़ना बोरिंग लगने लगता है, फोकस टूटने लगता है और पेशेंस ऑलमोस्ट जीरो। सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंट इंटरटेनमेंट, इंस्टेंट रिएक्शन। और जैसे जैसे ये डोपामीन लूप स्ट्रॉन्ग होता है, आपके अंदर से कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डीप थिंकिंग वाइप आउट होने लगता है। आपको लगता है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में आपका ब्रेन ओवरहीट हो रहा होता है, बिना रिचार्ज हुए, बिना रेस्ट लिए। और सबसे डेंजरस बात, आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन आप स्लोली हाईजैक हो चुके हैं।
आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तभी आपको दिखती है एक परफेक्ट बॉडी, एक लग्जरी कार, एक मालदीव ट्रिप या किसी कपल की परफेक्ट स्टोरी सामने आ जाती है। आप देखते हैं और सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी बेहतरीन है, काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती। मतलब खुद को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपने रियल लाइफ को उनके हाईलाइटेड रील से, अपने सिंपल रूटीन को उनके फेक लाइफ स्टाइल से। और ये कंपैरिजन बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता, क्योंकि जो आप देख रहे होते हैं वो एडिटेड वर्जन होता है, फिल्टर्ड, केयरफुली सिलेक्टेड और पॉलिश्ड। लेकिन आप अपने रियल लाइफ को उनके पॉलिश्ड वर्जन के साथ कंपेयर करते हैं और खुद से कहते हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। आपका कॉन्फिडेंस जो आपने इतने सालों में बिल्ड किया होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रील देखकर हिल जाता है। आपको लगने लगता है कि आप दुनिया से पीछे हो, आप स्लो हो, आप बोरिंग हो। असल बात तो ये है कि आप सिर्फ कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। हर बार जब आप किसी और की सक्सेस, लुक्स या फिर लाइफ स्टाइल को देखते हो तो आप अपने अंदर का सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस को लूज कर देते हो। सोशल मीडिया आपको दूसरों की लाइफ दिखाकर आपके अंदर ये फील क्रिएट करता है कि आप इनफ नहीं हो। आपको अपनी रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है और आप अपने लाइफ से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ उसी इमेजिनरी दुनिया में खोए रहना चाहते हो। लेकिन रियलिटी ये है कि सबकी जर्नी अलग होती है, सबका टाइम अलग होता है। लेकिन जब तक आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते रहोगे तो आप अपने अंदर की वैल्यू समझ ही नहीं पाओगे। आज के टाइम में हम सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं और उसकी तरफ बार बार देखते हैं कितने व्यूज आए, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने लाइक किया। जब नंबर्स बढ़ते हैं तो लगता है कि सेल्फ वर्थ भी बढ़ रही है, और जब नंबर्स लो होते हैं तो अपने अंदर से डाउट आता है, क्या मैं बोरिंग हो गया हूँ, क्या लोग मुझ में इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक थॉट नहीं, एक ट्रैप है, फेक वैलिडेशन का ट्रैप। जब आप अपनी वैल्यू किसी और के रिएक्शन से मेजर करने लगते हो तो आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको अपनी खुशी तब मिलती है जब आपको स्क्रीन पे हर्ट दिखाई देता है, जब कोई फायर कमेंट करता है या किसी स्टोरी पे बहुत सारे सीन आ जाते हैं। लेकिन अंदर से आप वीक होते जा रहे हो, आपके इमोशंस अब रियल लोगों से नहीं बल्कि डिजिटल नंबर से लिंक्ड हैं। जब तक आपको डोपामिन मिल रहा है तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही एंगेजमेंट लो होती है आपका मूड क्रैश होने लगता है। आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, आप कंपेयर करने लगते हो, अरे उसके तो 200 लाइक्स आए हैं, मेरे सिर्फ 100 ही हुए हैं, और फिर से कुछ नया पोस्ट करते हो सिर्फ वैलिडेशन के लिए, फील गुड मोमेंट के लिए। आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे होते हो, आप सिर्फ अप्रूवल के लिए परफॉर्म कर रहे होते हो, और ये साइकिल कभी नहीं रुकती। आप जितना ज्यादा चेस करते हो उतना ही ज्यादा अपना टाइम, अपना पीस और अपनी ओरिजिनलिटी लूज करते हो। सच ये है कि जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो आपको दुनिया का कोई भी लाइक, कोई भी कमेंट आपको कंप्लीट फील नहीं करवा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पे मिलने वाली वैलिडेशन रियल नहीं होती, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। आपको लगता है कि आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो पर एक्चुअली आप खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। पहले एक किताब पढ़ना, एक फिल्म देखना या फिर किसी काम पे 2-3 घंटे लगातार ध्यान देना नॉर्मल था, लेकिन आज एक 30 सेकंड की रील देखते ही बोर हो जाते हैं। सोचो, एक गोल्डफिश का एवरेज अटेंशन स्पैन होता है 9 सेकंड्स, और एक स्टडी कहता है कि आज के ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स रह गया है, गोल्डफिश से भी कम। इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमारे ब्रेन के सर्किट को ही रिवायर कर रहा है। हल्की सी बोरिंग चीज भी दिमाग नहीं झेल सकता। कई लोगों ने तो इस वीडियो को भी स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही छोड़ दिया होगा। क्यों? क्योंकि डोपामिन हिट नहीं मिल रहा। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मजा नहीं आ रहा है। ये फास्ट कंटेंट कंजप्शन ने हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कि सारी चीज इंस्टेंट होनी चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, और अगर 3 सेकंड तक कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं दिखा तो अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। ये एक हैबिट नहीं, अटेंशन क्रैश है। आज हम किसी भी काम को डीपली नहीं कर पाते क्योंकि हमारा दिमाग हर 10 सेकंड में डोपामिन मांगता है। हर टाइम नोटिफिकेशन चेक करना, मल्टीटास्किंग करना, टैब स्विच करना, ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये आपके प्रोडक्टिविटी को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्टडीज कहते हैं कि जब भी आपका अटेंशन शिफ्ट होता है तो वापस से डीप फोकस में आने में आपको एवरेज 23 मिनट लगते हैं। अब सोचो, हर छोटी छोटी अटेंशन ब्रेक आपका कितना बड़ा लॉस कर रही है, और ये सिर्फ आपका टाइम नहीं ले रहा, आपके दिमाग की एनर्जी ले रहा है। जो काम आप पहले 1 घंटे में कर सकते थे आज वही काम 3 घंटे में भी नहीं हो पाता। आपको लगता है कि आप बिजी हो, लेकिन सच ये है कि आप स्कैटर्ड हो। आप सोचो, इतना स्लो डैमेज हो रहा है कि हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा, पर एक दिन आप खुद से पूछोगे मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो गया, और हो सकता है कि उस वक्त तक आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका प्राइम टाइम ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका हो।
आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप 500 या 1000 लोगों से कनेक्टेड हो, पर रियल लाइफ में कभी एक इंसान से भी दिल से बात नहीं होती। डिनर टेबल पर सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन सबका फोकस अपने अपने स्क्रीन पर होता है। फ्रेंड्स मिलते हैं पर बातें नहीं होती, सिर्फ एक सेल्फी होती है। आप कहीं ट्रिप पे जाते हो, नेचर के बीच, फ्रेश एयर, अमेजिंग व्यू, पर उस मोमेंट को फील करने के बजाय आपका ध्यान फोन निकालकर स्टोरी डालने में होता है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन असल में आप इंजॉय नहीं कर रहे, आप सिर्फ परफॉर्म कर रहे हो। रियल लाइफ फीलिंग्स भी डिजिटल बन गई है। हैप्पी का मतलब होता है इंस्टा पे स्माइली इमोजी डाल देना, सैड का मतलब होता है एक डिप्रेसिंग सॉन्ग के साथ स्टोरी डाल देना, और जब असली बात करनी होती है या फिर किसी से कुछ दिल से शेयर करना होता है तो आप हेजिटेट करते हो या फिर सामने वाला बिजी होता है स्क्रॉलिंग में। कॉलेज के 4 दोस्त 1.5 साल बाद एक कैफे में मिलते हैं, पर मिलते ही सब अपना अपना फोन निकाल लेते हैं। एक ने कॉफी का बूमेरंग डाला, दूसरे ने एम्बियंस का रील शूट किया, पर रियल कन्वर्सेशन जीरो, क्योंकि सिर्फ दिखाना इंपॉर्टेंट है, फील करना नहीं। सोशल मीडिया ने कनेक्शंस बढ़ाए हैं, लेकिन कनेक्शन का असली मीनिंग ही छीन लिया है। कभी सोचा है आपका एक्चुअल फ्रेंड कौन है? वो जो आपके हर रील पे रिएक्ट करता है, या फिर वो जो बिना किसी स्टोरी के आपका हाल पूछता है? आप स्लोली रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रहे हो बिना रियलाइज किए। आपको ये बात तब समझ आती है जब आप इमोशनली लो फील कर रहे हो और आपके पास कोई भी नहीं होता जिसे आप बिना हेजिटेशन के या फिर बिना फिल्टर के सब कुछ दिल से शेयर कर पाओ। उस टाइम आपको स्क्रीन के पीछे लोग दिखते हैं, पर रियल महसूस कोई नहीं होता। और तब जाकर समझ आता है कि जितना टाइम आपने स्क्रीन के फेक रिश्ते बनाने में लगाया, उसका आधा टाइम भी अगर आप रियल रिश्ते बनाने में लगाते तो आज आप अकेला फील नहीं करते। आपने पूरा वीडियो देखा, हर टॉपिक सुना और कहीं ना कहीं खुद को रिलेट भी किया, पर अब सवाल ये है कि अब क्या करें? क्या इस सोशल मीडिया के ट्रैप से बाहर निकलना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम आपके फोन में नहीं, आपके हाथ में है। जब तक आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को ब्लेम करते रहोगे तो आप खुद को पावरलेस समझोगे, और जिस टाइम पे आप खुद को कंट्रोल देना शुरू करते हो, उस टाइम पे आपका कमबैक स्टार्ट होता है। सुबह उठते ही अपना फोन उठाना बंद करो और रात में सोने से पहले स्क्रीन पे रहना बंद करो। आपका दिमाग सुबह और रात में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, और आप उसी टाइम पे अपने ब्रेन को रील्स से डैमेज कर दे रहे हो। एक वीक के लिए ट्राई करो, मॉर्निंग वॉक लो, डीप ब्रेथ्स लो। पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको एक साइलेंस फील होने लगेगी, और वही साइलेंस आपका पावर बनेगी। हर दिन स्क्रीन टाइम चेक करो, किस ऐप पे कितना टाइम गया ट्रैक करो। ऐसा करने से आपको रियलाइज होगा कि आप बिजी नहीं थे, आप डिस्ट्रैक्टेड थे। जो काम 2 घंटे में हो सकता था उसमें 6 घंटे जा रहे थे, और आप थक भी जा रहे थे, बिना प्रोडक्टिव हुए। आप स्क्रॉल करते हो 2 घंटे तक, लेकिन पोस्ट कुछ भी नहीं करते। आपके पास आइडियाज होते हैं, लेकिन कंपैरिजन के डर से वो कभी बाहर नहीं निकलते। जब तक आप सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे, आप कभी भी फील नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर कितनी पावर है। रील्स बनाओ, कंटेंट लिखो, स्किल सीखो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने आप को इवॉल्व करने के लिए। कंटेंट बनाना आपको कंट्रोल देता है, और स्क्रॉलिंग सिर्फ एडिक्शन देता है। सोशल मीडिया पे 1000 फॉलोअर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रियल दोस्त, जिससे आप बिना फिल्टर के बात कर सको। एक कॉल करो किसी पुराने फ्रेंड को, फैमिली के साथ एक मील बिना फोन के लो। कन्वर्सेशन छोटी हो लेकिन असली हो। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको वापस से रियल वर्ल्ड से जोड़ने लगेगी। हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन, रील्स, शॉर्ट, स्क्रॉलिंग सब कुछ बंद कर दो। फोन का यूज ही नहीं करना है। बुक्स पढ़ो, दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आपका दिमाग हिल जाएगा, आपको लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, लेकिन कुछ दिन ऐसा करने से आपको क्लैरिटी वापस मिलने लगेगी। जब दिमाग अपने बुरे आदतों से फ्री होता है, तब इमेजिनेशन, फोकस, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस से जागने लगती है। अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक की भी लाइफ चेंज होती है तो मेरे लिए ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगी। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया, कुछ रियलिटी दिखाई, और आपको लगता है कि हाँ अब चेंज करना जरूरी है, तो इस मैसेज को यहीं मत छोड़ो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो दिन रात स्क्रॉल करते हैं, जो दिन भर बस आपको रील्स भेजते रहते हैं और इस सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसे हुए हैं। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका रिसेंट स्क्रीन टाइम क्या है और आप सबसे पहले कौन सा स्टेप अप्लाई करने वाले हो। वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।